नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष आड़े। प्रेरक गुरु में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको पढ़ाई के बारे में कुछ जादुई फार्मूले बताने वाला हूं। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो जीवन में आपको सक्सेस की मिलेगी। इसलिए कुछ फार्मूले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आजकल विज्ञान युग में हमारे घर में इतनी सारी सुविधाएं आ चुकी है। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सारी चीज़ों ने हमें लपेट के रखा है और लपेटने के कारण हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इसीलिए कुछ बातें, कुछ फार्मूले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं पहला फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ कि जब हम कक्षा में पढ़ने जाते हैं, खास करके 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए अच्छा फार्मूला होगा। जब हम कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हैं और हमें टीचर पढ़ाते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और भटकने लगता है। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट के बारे में हमने पहले कहीं पढ़ा नहीं है। तो दोस्तों, पहली बात याद रखना कि जब भी हमें कक्षा में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है उसको घर पर ही एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि कक्षा में जब भी टीचर हमें पढ़ाए तो आसानी से समझ में आएगा। और जब कक्षा से हम घर पर आते हैं तो उसी समय हमें घर पर जो भी समय मिलता है, शाम का समय हो, रात का समय हो, खाना खाने के बाद का समय हो, हर एक के लिए एक समय होता है। तो खाना खाने के बाद आज टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया उसको फिर से पढ़ना चाहिए। अगर ये करोगे ना तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी भाई, बत्ती जलेगी। और आपको जब जो भी सर ने पढ़ाया है वो पूरा याद रहेगा। आपको बार बार रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई होने के बाद में हम उसे स्मरण करते हैं, लेकिन उसके पहले जो हमने क्लास में पढ़ा है, जो हमारे टीचर ने पढ़ाया है, उसको हम हमारी नोटबुक में लिखे। क्यों? क्योंकि कबीर कहते हैं कि 100 बका 1 लिखा। करेक्ट? यस, समझ में आ गया। इसीलिए हमने जो भी क्लास में पढ़ा है उसे हमारे नोटबुक में नोट्स के तौर पर लिखना चाहिए। लिखने से फायदा ये होता है कि हमारी राइटिंग भी सुधर जाएगी और जो भी सर ने पढ़ाया है वो भी हमें याद आएगा और हम भूल नहीं पाएंगे। और वो जो शॉर्ट नोट्स होती है वो हमें एग्जाम के लिए भी काम आएगी। ये एक सरल और सटीक यहाँ पे जो है फार्मूला 2 है। अभी बहुत सारे छात्र कहते हैं ये तो हम हर दिन करते हैं, हम पढ़ते भी हैं, पढ़ने के बाद में लिखते भी हैं। जरूर, आप बहुत होशियार हो और पढ़ते भी हो, लिखते भी हो, लेकिन क्या आप पढ़ने लिखने के बाद में आत्मचिंतन करते हो, उसको स्मरण करते हो, याद करते हो? नहीं ना। खेलने चले जाते हैं, कहीं दोस्त के साथ में समय बिताने चले जाते हैं, इसीलिए हमें वो याद नहीं रहता है। तो दोस्तों, जब भी हम नींद में, शाम के समय में जब भी सोने का वक्त होता है, उसी समय हमने दिन भर में क्या पढ़ाई की उसको स्मरण करना चाहिए, उसको आत्मचिंतन करना चाहिए, ताकि वो हमें याद रहे। हमने दिन भर में आज कौन से टॉपिक पढ़े हैं, हमारे टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है, इसको अगर हम रिमाइंडर करेंगे ना तो वो हमें याद रहेगा। और सोते सोते जब हम उसको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो नींद में भी ख्वाब आने लगेंगे कि मैंने कल क्या पढ़ा था। ये बातें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और अहमियत भी रखती है हमारे पढ़ाई के बारे में। देख लीजिए कि हमारी मेमोरी कभी फुल नहीं होती है। मेमोरी से कुछ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती। इतनी बड़ी खुदा ने हमें मेमोरीज दी है। अगर कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाती है तो डिलीट करना पड़ता है, मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है उसे भी डिलीट करना पड़ता है। लेकिन हमारे मेमोरी में, हमारे दिमाग में जितना तुम स्टोर करोगे उतना हमारा ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा, है या नहीं? इसीलिए
बार बार पढ़ाई करने से, लिखने से, स्मरण करने से या चिंतन करने से हमारी मेमोरी की कैपेसिटी फुल नहीं होगी, वो बढ़ेगी और डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये फार्मूला आपको एग्ज़ाम के लिए, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे, उस समय जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तब आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से ही आपने पढ़ा है कि मैंने हाँ वो पढ़ा था, वो मुझे याद है, मैंने लिखा था और स्मरण भी किया। कुछ सवाल क्लिष्ट होते हैं जो आपको नहीं आते, उसी समय आपको आंख बंद करके थोड़ा सा अतीत में जाकर स्मरण करना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा था इसके बारे में। और 10 सेकंड में आपको, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 10 सेकंड में आपको जो है उस टॉपिक के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर ये तीन बातें अगर आप आपके जीवन में, आपके आचरण में लाओगे, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा। चलो, इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में कि हमारे जीवन के बारे में। तो कैसी लगी ये वीडियो? इसको लाइक करना, शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि किसी की ज़िंदगी बदल सकती है भाई, ज़िंदगी। और ज़िंदगी अगर बदलनी है तो इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना होगा। सच है ना?